मानस में चौपाया लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर आप और हमें किसी को भी प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। इसलिए मानव के जीवन में आप आए हैं, मनुष्य बनकर आए हैं, तो कुछ धर्म आपका लिए है, कुछ कर्म आपके लिए है। वही चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। शास्त्रों में और गीता में कहा गया है, धर्मो रक्षिति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारा क्या धर्म है और हमें क्या करना चाहिए, यही आज के विषय है हमारा, और यही मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वैसे मेरा बहुत सारा उपाय वीडियो नीचे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। मानव का सबसे पहला यही धर्म है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भला हमसे जितना हो सके, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। और दूसरा धर्म क्या है कि हमारे माध्यम से और किसी का सदैव मन प्रसन्न रहे, दुखी ना हो। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप वृक्ष लगाना चालू कीजिए। वृक्ष सदैव दूसरे को भला करेंगे और वृक्ष मानव जाति का भला करेंगे। तो ये आप मनुष्यों की सेवा तो करिए रहे हैं, जिस विधि से आप कर रहे हो, साथ में आप प्रकृति का भी सेवा कीजिए, प्राकृत हमारा सुदृढ़ रहे। उसके लिए मैं 2 वृक्षों की चर्चा आज आपके साथ करने के लिए जा रहा हूं, जो वाकई में आप लगाते हैं तो इसका बेहतर परिणाम आपको मिलता है और निसंकोच मिलेगा। आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, परिवार, यश, कीर्ति को भी बढ़ा कर रख देगा। ये 2 वृक्ष का जो मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, उसमें से सबसे पहला वृक्ष आता है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष जितना कड़वा है, मनुष्य के लिए उतना सुंदर है और प्राकृतिक के लिए उतना सुंदर है। कहते हैं जिस व्यक्ति के घर के आसपास नीम का पौधा होता है, नीम का वृक्ष आसपास, कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी पेड़ पौधा को मैंने आपके घर से 21 हाथ, 11 हाथ, 7 हाथ के दूरी पर लगाने की बात किया है। हर एक वीडियो में मैंने किया है। तो यही चीज़ यहाँ भी आपको फॉलो करना है। तो अगर आस-पास आपके नीम का पौधा है और नीम का नृत्य आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके भारी से भारी शत्रु आपका चाह कर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीम वृक्ष को मंगल के प्रतीक माना जाता है और मंगल सेनापति होते हैं। और मंगल जिसके राशि में, जिसके कुंडली में, जिसके ग्रह नक्षत्र में ऊंच के होते हैं, उस व्यक्ति को दुनिया का कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता है। तो नीम वृक्ष की बारीक मैं चर्चा किया, आपके साथ बताया, इसलिए नीम लगाना चाहिए। और दूसरा मैं वृक्ष की चर्चा कर रहा हूं, उस वृक्ष का नाम है बट का वृक्ष। बट का वृक्ष, बट आपने देखा है ना। तो बट वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति का वट वृक्ष जब तक रहता है, तब तक उनका नाम, यश, कीर्ति, साथ ही उनके वंश का वृद्धि होता रहता है। उनकी वंश वृद्धि कभी अवरुद्ध नहीं होती, रुकती नहीं। और साथ में उनके घर में कोई पागल नहीं हो पाता है, क्योंकि वट के वृक्ष जो हैं भगवान शंकर से रिलेटिव होता है। और वट के वृक्ष में इतना पावर होता है कि नित्य प्रतिदिन वट वृक्षों के दर्शन करने से आपको एक अलग तरह का मेडिटेशन हो जाता है। और वट का वृक्ष आपने लगाया है, जिसका उसका वट में जो बरोह होता है, वो जितना बढ़ता है आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, कुल वंश उतना ही बढ़ता है। इसलिए वट का वृक्ष और नीम के वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वट वृक्ष के जड़ को धारण करने का विधान है, वट वृक्ष के नीचे हवन करने का विधान है, वट वृक्ष के नीचे पूजन करने का एक चमत्कारी प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार नीम वृक्ष को धारण करने का, पूजन करने का, नीम वृक्ष के नीचे मंत्रों का जप करने का बहुत बड़ा विधान होता है। मानव समाज के लिए दोनों वृक्ष वरदान जैसे हैं, इसलिए भूल से भी इन वृक्ष को काटिए मत, तोड़िए मत। इन वृक्षों को जितना से हो सके संख्या में लगाइए और इस वृक्षों को पूजन कीजिए और भी लोगों को लगाने के लिए सलाह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप अन्य किसी तरह की जानकारी या परेशानी से जूझ रहे हैं, मुझसे कोई सलाह परामर्श चाहते हैं, तो आपको मेरा शुल्क देना पड़ता है और मेरा शुल्क आप देकर मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए।